हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ महाकाव्य के लक्षण। तो महाकाव्य के लक्षण आचार्य मम्मट, दंडी, रुद्र, भामह इत्यादि पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसका लक्षण दिया हुआ है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अनुसार महाकाव्य के लक्षण। ठीक है, तो देखिए कि आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अनुसार महाकाव्य के लक्षण क्या हैं। ये प्रश्न ज़्यादातर पीजीटी, टीजीटी और नेट जेआरएफ में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः तद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। इसमें हमने श्लोक भी दे दिया है, जिससे कभी अगर श्लोक आ गया कि सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः तद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो आप इसको बता सकते हैं कि यह महाकाव्य के लक्षण के रूप में इसको आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं कि महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है। ठीक है, महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है। उसमें एक नायक होता है जो देवता अथवा उत्तम वंश का क्षत्रिय एवं धीरता आदि गुणों से युक्त पुरुष होता है। यह इनका महाकाव्य का प्रथम लक्षण है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंगीरसः इष्यते। एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंगीरस इष्यते। इसमें कह रहे हैं कि एक वंश के एवं उत्तम कुल के बहुत से राजा भी नायक हो सकते हैं। ठीक है, एक वंश के एवं उत्तम कुल के बहुत से राजा भी नायक हो सकते हैं। और कह रहे हैं कि इसमें श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीन रसों में से एक रस महाकाव्य में प्रधान होता है और बाकी शेष जो है वह अंग के रूप में होते हैं, गौड़ होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला है अंगानि सर्वेपि रसाः सर्वा नाटक संधयः इतिहासोद्भवम वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम। कह रहे हैं कि अंग अथवा अप्रधान रूप में महाकाव्य में सभी रस होते हैं। ठीक है, अंग रूप में होते हैं और अंगी रूप में भी होते हैं। ठीक, और महाकाव्य में नाटक की सभी संधियों का निर्वाह होता है। माने नाटक में जो 5 संधि बताए गए हैं उन सभी पांचों संधियों का निर्वाह किया जाता है, सभी पांचों संधियां होती हैं। फिर कह रहे हैं महाकाव्य का कथानक इतिहास में वर्णित अथवा सज्जन पुरुषों से संबंधित होता है। ठीक है, इसका कथानक जो है इतिहास प्रसिद्ध होता है, इतिहास में वर्णित होता है अथवा सज्जन पुरुषों से संबंधित होता है। ठीक, अगला देखिए। अगला है चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा। कह रहे हैं कि महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों वर्गों का वर्णन होता है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों वर्गों का वर्णन होता है। इनमें एक वर्ग महाकाव्य का फल होता है। ठीक है, इनमें इन चारों वर्गों का वर्णन तो होता है, लेकिन इसमें जो है एक वर्ग महाकाव्य का क्या होता है, फल होता है। ठीक, और महाकाव्य के आरंभ में नमन क्रिया, आशीर्वाद अथवा
वस्तु निर्देश किया जाता है, वस्तु निर्देश रहता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है क्वचित निंदा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पद्यवसाने अन्यवृत्तकैः। कह रहे हैं कि क्वचित निंदा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पद्यवसाने अन्यवृत्तकैः। कह रहे हैं कि इसमें कहीं दुष्टों की निंदा और कहीं सज्जनों के गुणों की प्रशंसा होती है। ठीक है, कहीं दुष्टों की निंदा होती है तो कहीं सज्जनों के गुणों की प्रशंसा भी होती है। ठीक है, और कह रहे हैं कि महाकाव्य की रचना एक छंद वाले सर्गों से की जाती है और सर्गों के अंत में छंद का परिवर्तन किया जाता है, होता है। माने प्रत्येक सर्ग जो है महाकाव्य के एक ही छंद में किए जाते हैं और छंद के अंत में जो है सर्ग के अंत में जो है छंदों का परिवर्तन किया जाता है। यह महाकाव्य का लक्षण है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है नाति स्वल्पा नाति दीर्घाः सर्गाष्टाधिकायः नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते। कह रहे हैं कि महाकाव्य में न अधिक छोटे और न अधिक बड़े 8 से अधिक सर्ग होते हैं। कुछ महाकाव्यों में एक सर्ग अनेक छंदों वाला दिखाई देता है। अभी तो इसके पहले बताए हैं कि प्रत्येक सर्ग जो है एक ही छंदों में होता है और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ महाकाव्यों में जो है जो एक सर्ग अनेक छंदों वाला दिखलाई पड़ता है, माने एक सर्ग में कई छंद होते हैं। ठीक, आगे देखिए, कह रहे हैं सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् संध्या सूरेन्दु रजनी प्रदोष ध्वांत वासराः। इसमें कह रहे हैं कि सर्ग के अंत में अगले सर्ग के कथा की सूचना होती है। ठीक है, सर्ग के अंत में जो है जो अगला सर्ग आने वाला होता है उसके कथा की सूचना दी जाती है। और कह रहे हैं कि संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार तथा दिवस का वर्णन होता है। ठीक है, महाकाव्य में। आगे देखिए, अगला है प्रातः मध्याह्न मृग्या शैल ऋतुवन सागराः संभोग विप्रलंभौ च मुनि स्वर्ग पुराध्वराः। इसमें कह रहे हैं कि प्रातः, मध्याह्न, मृग्या, पर्वत, ऋतु, ठीक है, वन और सागर का वर्णन भी। यहाँ पर वन जो है, देखिए यहाँ पर वन है ना, तो ऋतु के बाद वन जो है प्रिंट नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर ऋतु और वन भी रहेगा। ठीक है, वन, तो वन और सागर का वर्णन भी महाकाव्य का विषय है। ठीक है, प्रातः, मध्याह्न, मृग्या, पर्वत, ऋतु, वन और सागर का वर्णन भी महाकाव्य का विषय है। महाकाव्य में संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होता है। कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त महाकाव्य में मुनिजन, स्वर्ग, नगर और यज्ञ का भी वर्णन किया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें देखिए, इसके अतिरिक्त महाकाव्य में मुनिजन, स्वर्ग, नगर और यज्ञ का भी वर्णन किया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है रण प्रयाणोपमयम, रण प्रयाणोपयमम मंत्रपुत्रोदयादयः वर्णनीया यथायोगम सांगोपांगा अमी इह। ठीक है, इसमें अब कह रहे हैं कि महाकाव्य में रण, युद्ध हेतु प्रयाण, विवाह, मंत्र, पुत्र और उन्नति का यथा योग्य और अंगों सहित वर्णन करना चाहिए। कह रहे हैं कि महाकाव्य में जो है
क्या करना चाहिए? महाकाव्य में रण, युद्ध हेतु प्रयाण, विवाह, मंत्र, पुत्र और उन्नति का यथा योग्य और अंगों सहित वर्णन करना चाहिए। ठीक। अब अगला देखिए, अगला है कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गमानतु। सर्गनामतु। फिर से श्लोक देख लीजिएगा। कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गनामतु। ठीक है। कह रहे हैं इसमें कि महाकाव्य का नाम कवि, कथा, वस्तु, नायक अथवा अन्य प्रमुख के आधार पर रखा जाता है। जो महाकाव्य का नाम है वह किसके आधार पर रखा जाता है? कवि, कथा, वस्तु, नायक अथवा अन्य प्रमुख पात्र के आधार पर रखा जाता है। और कह रहे हैं कि सर्गों का नाम कथा के आधार पर रखा जाना चाहिए। माने महाकाव्य का नाम तो कवि के नाम पर रख सकते हैं, कथा वस्तु के आधार पर रख सकते हैं, नायक के आधार पर उसका नाम रख सकते हैं और अन्य प्रमुख पात्रों के आधार पर भी आप नाम रख सकते हैं। लेकिन सर्गों का नाम जो है वह कथा के आधार पर रखा जाना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप अपने कमेंट के द्वारा हमें कोई सुझाव दे सकते हैं। यदि वीडियो में कोई कमी है या जो नहीं समझ में आता है या जो हमसे आगे और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए